उसमें ये गांव है, तो उसी का अनुमान लगाया जाता है कि ये उसी महिमा नगरी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो कम से कम गुजरात से बॉम्बे की बात हो गई, समझ आ रहा है ना, तो फिर पास ही कहलाया। अब आप सोचें कि वहाँ पर जो है 2 साधुओं को वहाँ के आचार्यों ने नियुक्त करके, ये साधु कैसे हैं, जो कुछ भी बताया जाता है उसको ग्रहण करने में, धारण करने में समर्थ हैं, है ना। इनके पास में बहुत प्रकार की विनय है। देखो, एक विनय का बहुत उल्लेख आपको इस कथानक में मिलेगा। हाँ, विनय के बिना कोई भी साधु किसी से ज्ञान ले नहीं सकता। हाँ, तो कहते हैं कि निर्मल बहुत प्रकार की विनय से जिनके अंग विभूषित हैं, बहु विनय विभूषी अंगा, शील की माला धारण किए हैं। काय की माला? शील जानते हो? अब सब कुछ तो आज बता नहीं सकते हैं शील माला, हरा, हरा माने धारण किए हुए, गुरु के द्वारा भेजे गए हैं, वही उनका भोजन है। अच्छा, गुरु ने हमसे कहा है वहां चले जाओ, इसी में तृप्त हो रहे हैं। गुरु पेषणासण तित्ता, यही उनका भोजन है, समझ आ रहा है, इसी में तृप्त हो रहे हैं। गुरु ने आज्ञा दी है तुम्हें वहां जाना है, इससे बढ़कर के और हमारे लिए भोजन क्या होगा, इससे बढ़कर के हमारे लिए संतुष्टि की चीज क्या होगी। इसमें तृप्त हुए हैं, देश कुल और जाति से शुद्ध हैं, समझ आ रहा है, इन चीजों का भी महत्व होता है। सकल कलाओं में पारंगत हैं, और ऐसे उन दोनों साधुओं ने 3 प्रदक्षिणा लगा करके, समझ आ रहा है, उन आचार्य को 3 प्रदक्षिणा लगा करके उनसे 3 बार पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या आप हमें वहां भेजना चाहते हैं? अब वो आचार्य कह रहे हैं आपको वहां जाना है, फिर भी शिष्य का कर्तव्य होता है 3 बार पूछना, पक्का कर लेना समझ आ रहा है क्या आप हमें वहां भेजना चाहते हैं? क्या हमें वहां जाना ही है? ऐसा 3 बार विनय पूर्वक जिन्होंने पूछ करके निर्णय ले लिया, पक्का कर लिया कि हाँ आचार्य महाराज ने कहा है आपको जाना ही। कहाँ जाना है, समझ आ रहा है, तो वहाँ जाना है। अब वो जो वहाँ से गए हैं तो वो क्या है, आंध्र का विषय है, आंध्र जनपद है वो, समझ आ रहा है। अब आंध्र प्रदेश जिसको हम समझ सकते हैं, है ना, वहाँ से इसका संबंध है। तो कुछ लोग जब इसको बॉम्बे के साथ जोड़ते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश उस समय की बहुत बड़ी फिर परिधि में कहलाने वाला उस समय की भौगोलिक रचना होगी, तब जुड़ेगा वो, है ना। और वहाँ पर एक वेण्या नाम की नदी है, वेणा नदी है, उसके नदी के तट से उनको भेजा गया, यहाँ से आप आगे बढ़िए। और फिर तेसु आगच्छमाणेषु रैणीये, जब वो आ रहे थे तो उसी रात में, है ना, पश्चिम भय माने रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है, पश्चिम भाग, है ना, उस समय पर कुंद इंदु शंख वंडा, है ना। अब देखो इधर जो धर्षण आचार्य हैं उनको क्या दिखाई देता है ना, कुंद फूल होते हैं, इंदु माने चंद्रमा होता है, शंख के समान सफेद, ऐसे सभी लक्षणों से संपूर्ण, अपने किए हुए, है ना, तिप्पदाहिणा 3 प्रदक्षिणा जिनकी लगाई गई हैं ऐसे, और जो पास में स्थित हैं 2 वृषभ उन्होंने रात्रि में अंतिम समय में स्वप्न में देखे। किसने देखे? आचार्य धर्षण भड़ारेण दिट्ठा, धर्षण भट्टारक ने उस समय पर 2 बैल हमारी प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। बैल देखे उन्हें, अभी आदमी नहीं देखे समझ आ रहा है कि जो सभी लक्षणों से पूर्ण है, सफेद रंग के, झक्कास बिल्कुल सफेद, ऐसे वो बैल हैं। एवं भी सुमणम दट्ठूण तुट्ठेण, इस प्रकार के स्वप्न को देख करके जो तुष्ट हो गए, तुट्ठेण माने तुष्ट हो गए। ऐसे धर्षण आचार्य के मुंह से एक शब्द निकला, वो शब्द आप सभी को बोलना है, समझ आ रहा है, बहुत ही सुभाषित सूक्ति वाक्य है। और जैसे ही स्वप्न पूरा हुआ, सुबह जब वो उठे तो उन्होंने सबसे पहले कहा जयौ सूय देवदा। क्या बोला? जयौ सूय देवदा, जयौ सूय देवदा, जयौ सूय देवदा। जयौ माने जयवंत हो, सूय देवदा श्रुत देवता जयवंत हो, श्रुत देव जयवंत हो माने भगवान जिनेन्द्र देव की ये वाणी जयवंत हो, माने हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है, हो जाएगी। समझ आ रहा है? ऐसा उन्होंने कहा अपने मुख से। तद दिवसे चेव, उसी दिन, तद दिवसे चेव ते दोवी जना, वे दोनों ही जन, संपत्ता धर्षण आयरियम,
दोनों दर्शन आचार्य को प्राप्त हो गए, माने उन्हें वह दर्शन आचार्य के दर्शन हो गए। तदो धर्षेण भयवदो किदियम्मम काउवणे दोन्नी दिवसे बोला भी तदीय दिवसे बिणियेण। देखो समझ आ रहा है, आए हैं चल करके धर्षेण आचार्य के, उन्होंने कृति कर्म पूर्वक क्या की, उनकी वंदना की ना, माने कृति कर्म पूर्वक, काय उत्सर्ग पूर्वक जो श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति इत्यादि की जाती है उसको कृति कर्म कहते हैं। तो ऐसे कृति कर्म पूर्वक उन्होंने वंदना करके 2 दिन तो उन्होंने आचार्य महाराज से कुछ नहीं बोला। समझ आ रहा है? हाँ, ये तरीके होते हैं गुरु शिष्य के बीच में। समझ आ रहा है? अब आप अधीर हो जाओ एकदम से, आपने मुझे बुलाया था मैं आ गया हूँ, ऐसा नहीं होता। समझ आ रहा है? 2 दिन तक तो शांति से रहो, वो भी देख रहे हैं आप भी देखो, और एक दूसरे को मौन पूर्वक समझो। समझ आ रहा है? हाँ, आते ही किसी से एकदम से बातचीत करने लग जाना ये अधीरता का सूचक होता है। समझ आ रहा है? और थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद में या 1-2 दिन निकलने के बाद में अपरिचित लोगों से बोलना प्रारंभ किया जाता है, ये भी एक तरीका होता है। सुन रहे ना सभी लोग? तो ये देखो 2 दिन तक तो वह कुछ नहीं बोले, फिर उसके बाद में तीसरे दिन विनय के साथ धर्षेण भड़ारहो तेई विन्नत्तो, धर्षेण भट्टारक के समक्ष उन्होंने अपनी विनती की, विज्ञापन जिसको बोलते व्यक्ति है। अणीण कज्जेण अम्मा दोवी जना तुम पाद मूलम उब गया इति है। हम लोग इस कार्य से आपके चरण कमलों में आए हैं। अब बता रहे हैं 2 दिन बाद तीसरे दिन विनय के साथ में है। पहले बताना पड़ेगा, आचार्य नहीं पूछेंगे क्यों आए हो, क्या काम है। उन्हें सब मालूम है कि यही वो 2 बैल हैं, लेकिन फिर भी देखो प्रसन्न हो गए। लेकिन प्रसन्न होने के बावजूद भी परीक्षा लेते हैं हर तरीके की, विनय कितनी है, धैर्य कितना है। समझ आ रहा है? और ये उस धैर्य में पूरा पारंगत है कि नहीं, क्योंकि उसके बिना तो दी गई विद्या कोई काम में आएगी नहीं। तो वो 2 दिन के बाद में जब तीसरे दिन बोले तब जाकर के उन्होंने कहा हम आपके समक्ष आपके चरण कमलों में इस कारण से आए हैं, जो कारण बताया गया उन्हें, इस कारण से आए हैं। तो उन्होंने कहा सुट्ठू बद्धम। क्या बोला? सुट्ठू बद्धम। सुट्ठू माने बहुत अच्छा। हाँ, सीख लो थोड़ी प्राकृत, जो भी प्राकृत के अध्येता हैं, प्राकृत को रुचि रखने वाले हैं, कुछ शब्द तो सीख लो हैं। जब आपको कहना हो बहुत अच्छा, वेरी गुड बोलते हो ना, हाँ, तो प्राकृत में क्या बोलना? सुट्ठू सुट्ठू। हाँ, बहुत अच्छा सुट्ठू सुट्ठू है ना। और अच्छा बोलना हो तो सुट्ठू बद्धम, माने कल्याण हो, बहुत अच्छा हो, सुट्ठू बद्धम। ऐसा भड़ियेण, ऐसा कहकर के धर्षेण भगवान ने, भट्टारक ने दोनों को आशासिदा माने आशीर्वाद दिया, आश्वस्त कर दिया। समझ में आ रहा है? तदो चिंतितम भयवदा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। उसके बाद में उन्होंने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? अब मालूम है क्या सोचने लगे वो? श्रोता तो कई तरीके के होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जैसे कि पत्थर होता है ना, पाषाण है, उस पर बीज डालो वृक्ष उगेगा? नहीं उगेगा। है, फूटा घड़ा होता है, उसमें पानी भर दो, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं होएगा। सर्प के मुंह में क्या समझ आ रहा है? मिश्री और दूध पिला दो, कुछ होएगा? सब जहर बन जाएगा। ऐसे श्रोताओं का उनने चिंतन किया। बोले श्रोता में ये लक्षण नहीं होना चाहिए। जिनको हम ज्ञान देने जा रहे हैं उनके अंदर इस तरीके का यह कोई भी लक्षण नहीं होना चाहिए। और ऐसा सोच कर के उन्होंने क्या सोचा? इति वैणादो जहा छंदाईणम विद्यादानम संसार भय वद्दणम इति, है ना। देखो, अगर कोई स्वच्छंद होगा, है ना, अगर कोई जो है गुरु की आज्ञा मानने वाला नहीं है, स्वच्छंद है ना, अपने तरीके से चलने वाला है, तो ऐसे लोगों को दिया गया विद्या दान भी उनके लिए संसार को बढ़ाने वाला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बात ये भी समझ में आती है कि ज्ञान की परंपरा कई बार आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाई क्योंकि वैसे शिष्य, वैसे पात्र नहीं मिले जो उनके लिए ज्ञान दिया जाए। समझ आ रहा है ना?
अब ये तो धरसेन महाराज अपने जीवन के अंत में सोच रहे हैं कि हमें 2 साधु मिल जाए तो हम उनको पढ़ा दें, ज्ञान दे दें, और उसके बावजूद भी उनकी इतनी परीक्षा कर रहे हैं। फिर वो क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो शुभ स्वप्न देख ही लिया था, उसी से ही मुझे पता पड़ गया था कि ये विशिष्ट पुरुष हैं, है ना। फिर भी धरसेन भयवदा पुनरभि ताणम परीक्षा काऊ माड़ता, फिर भी उन धरसेन आचार्य ने उनकी पुनः परीक्षा करने की इच्छा की। देखो ये तो खुद भी सोच रहे हैं, शुभ स्वप्न आ गया है, काम ये दोनों करेंगे, यही दोनों बैल हैं जो आगे धर्म रथ को ले जाएंगे, लेकिन फिर भी इनकी परीक्षा तो करना है ना। देखो इसमें कुछ नीति वाक्य आ रहे हैं, कुछ सुभाषित आ रहे हैं, आप उसको बिल्कुल कलेक्ट करके रखना है। ज़्यादा आपको 12 अंक 14 पूर्व का ज्ञान नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये 3 नीति वाक्य आप ध्यान में रखना जो बताए जा रहे हैं। एक वाक्य क्या हो चुका, पहला जयऊ सुय देवदा, ठीक है ना। दूसरा वाक्य रेडी टू लर्न, समझ आ रहा है। सुपरीक्षा हिय निब्बयीम करेती, क्या कहा, सुपरीक्षा अच्छे ढंग से की गई परीक्षा, हिय माने हृदय में, निब्बोई माने सुख, करेती करती है। माने अगर आपने कोई काम अच्छे ढंग से विचार पूर्वक किया है, परीक्षा पूर्वक किया है, तो आपको सुख मिलेगा, और आप भावनाओं में बह गए तो आपको परेशानी भी हो सकती है, दुख भी मिल सकता है, प्रतिकूल फल भी मिल सकता है ना। इसलिए बहुत अच्छी लाइन है। सुपरीक्षा का मतलब अच्छे ढंग से परीक्षा करके ही कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो सुपरीक्षा ही नुब्बयीम करेती, सुपरीक्षा ही, अच्छे ढंग से की गई परीक्षा ही हमारे हृदय को संतुष्ट करती है। तदो ताणम तेण 2 विद्याओ दिंडाओ, तो उनने क्या किया, उन दोनों के लिए 2 विद्याएं दे दी। अब देखो कैसे परीक्षा हो रही है। तथ एया अहि अक्षरा, एक तो कैसी थी, अधिक अक्षर वाली थी, अवरा विहीण अक्षरा, और दूसरी जो है कम अक्षर वाली थी। एदाओ छठो वासेण सहायती, कह दिया कि इसको षष्ठोपवास का मतलब होता है 2 उपवास, है ना। इसको 2 उपवास के साथ इसको क्या करना है, साधना है, इस विद्या को साधना है आपको 2 उपवास के साथ में, माने 2 दिन में ही आपको विद्या की सिद्धि करके देना है हमको, ये परीक्षा करना है। क्या करना, तदोते सिद्ध विद्या, है ना, विद्या देवदाओ पिच्छन्ति, तब उनको विद्या सिद्ध हो गई 2 दिन में। और वो विद्या जब सिद्ध हो गई तो वो विद्या देवताओं से पूछते हैं, एया उद्दंतुरिया अवरे या कानिया, जब वो देखा कि एक के तो दांत बाहर निकल रहे हैं और एक कानी है ना। ऐसो देवदानम सहावो न होदी, देवताओं का स्वभाव तो ऐसा होता नहीं है। इति चिंते उणे, ऐसा सोच करके मंत वायरण सत्य कुशले हीणा आई रखराणम छुहणा वयण विहाणम काउण पढ़नते ही 2 भी देवदाओ सहाव सरुवठियाओ दिठाओ। क्या किया उन्होंने, मंत्र में कुशल थे, व्याकरण में कुशल थे, समझ आ रहा है, सभी प्रकार के शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने देखा अरे इस मंत्र में एक अक्षर कम है, एक अक्षर ज़्यादा है, जिसमें कम था उसमें एक अक्षर ज़्यादा कर दिया, जिसमें ज़्यादा था उसमें एक अक्षर कम कर दिया, और फिर से उस विद्या को सिद्ध करने के लिए फिर वही मंत्र पढ़ा। तो क्या हो गया, दोनों देवता बिल्कुल अपने स्वभाव से सुंदर जो रूप था उसमें आकर के खड़े हो गए। पुणोते ही धर्षण भयवंत से जहा वित्तेण विणेण निवेद्य सुट्ठू तुट्ठेण धर्षण भड़ारेण, है ना। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने धर्षण भगवान के लिए जैसा हुआ वैसा जाकर के बता दिया। ऐसा हुआ था, आपने तो विद्या दे दी, पहले तो वो कानी हुई दिखी, एक के दांत दिख रहे थे, तो फिर मैंने ऐसा किया, फिर वो विद्या फिर सिद्ध की तो फिर सही हो गई, सिद्ध हो गई। तब धर्षण भट्टारक ने समझ लिया, हाँ ये शिष्य जो है हाँ गलती नहीं करेंगे, ये काम के हैं और ये गलत को भी सही करने वाले हैं, सही को गलत करने वाले नहीं। समझ आ रहा है। तब देखो विचार करते हैं, सोममति ही नक्षत्रवारे ग्रंथो पारद्धो, अब मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अब ग्रंथ प्रारंभ होता है ना। देखो कुछ लोग कहते हैं क्या होती हैं तिथियां, क्या होते हैं वार, हैं क्या होता है ज्योतिष, यहां से सीखो सब कुछ, सबका हर चीज का महत्व होता है। शुभ तिथि में, सौम्य तिथि में, शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में, शुभ वार में ग्रंथ का प्रारंभ हुआ, पढ़ाना शुरू किया। अच्छा कार्य अच्छे समय पर ही किया जाता है और अच्छे समय पर बीज बोया जाता है, तभी वो अच्छा फल देता है। तो आचार्य सब चीज़ों का ज्ञान रखते हैं।
पुणो कमेण वक्षाण तेण तेण आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुब्बंडे गंथो समाण दो। अब क्या हुआ कि वह इस तरीके से व्याख्यान चलता रहा। आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष का, अभी श्रुत पंचमी चल रही है, समझ आ रहा है। इसके बाद ये जो जेठ मास चल रहा है, अब आषाढ़ महीना आएगा, है ना। जब उसका जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी 11 को तो चातुर्मास की स्थापना होती है, और 11 को उन्होंने ये ग्रंथ पूर्ण कर दिया, मतलब 11 को उन्होंने पूरी विद्या उनको सिद्ध करके दे दी। विनयेण ग्रंथो समान दो, विनय पूर्वक वह ग्रंथ पूर्ण हो गया। इति तुट्ठे, जब इस तरीके का महनी कार्य हो गया तो भूत जाति के देव, कौन से, हाँ डरो नहीं, हाँ भूत जो आपके पास आते वो वाले भूत नहीं होते, तो वही भूत हैं, लेकिन जो भूत जाति के देव हैं उनके अंदर जो सम्यक दृष्टि होते हैं और जिन्हें जिनेंद्र भगवान की प्रभावना पर, है ना, यह विश्वास होता है कि इन्होंने जिनेंद्र भगवान की प्रभावना की है, तो उनके भी वह गीत गाते हैं। तो क्या हुआ, उसी समय पर उनकी बहुत पूजा की गई, है ना, पुष्प, है ना, शंख, अनेक प्रकार के नैवेद्य और बहुत बड़े बड़े शब्द, है ना, तूर शब्द जैसे तुरई होती है ना, ऐसे लंबे लंबे बाजों से बजा बजा करके पूरा का पूरा वातावरण पूरा आनंदित कर दिया। उसको देख करके धर्सेन भट्टारक जी ने यह सब देख करके क्या किया, एक का नाम जो है भूत बलि रख दिया, क्योंकि भूतों ने इनकी पूजा की है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, भूत बलि, है ना। दूसरे की भी पूजा की थी, दोनों बैठे थे, दो साधु थे ना, अब उनकी भी पूजा की थी। अवरस्वी भूदेही पूजदस्य अथ व्यथ, अस्त व्यस्त, प्राकृत में क्या बोलते हैं, अथ व्यथ दिठीय दंत पंक्ति, है ना, जिनके दांतों की पंक्तियां अस्त व्यस्त थी, समझ आ रहा ना, हाँ मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे होंगी तो उनको हटा करके भूतों ने, माने उन देवों ने बिल्कुल समीकरण कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो फिर आचार्य धर्सेन महाराज ने उनका नाम रख दिया, दूसरे साधु का नाम पुष्पयंतो, पुष्पदंत, समझ आ रहा है, ऐसे उनका नामकरण हुआ। अब देखो अब क्या हुआ, पुणोते तद दिवसे चियोपेसिदा संता। अब देखो ये कहलाती वीतरागता, अत्यंत निरीहता। जिस दिन शास्त्र ज्ञान पूर्ण हो गया उसी दिन आचार्य दर्शन महाराज ने आज्ञा दे दी, अब आपको यहां से आगे जाना है, विहार करना है, समझ आ रहा है। देखो क्या सोचते होंगे साधु, जिनसे हमने ज्ञान लिया है उनकी एक दिन भी एक्स्ट्रा सेवा करने को भी हमें नहीं मिल रहा है,